चलिए कंटिन्यू क्लास को करते हैं। रीजनिंग पढ़ा रहे थे। रीजनिंग में क्या अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ रहे थे ना हम लोग जी। अल्फाबेटिकल अल्फाबेटिकल सीरीज। इसमें क्वेश्चंस करा दिए थे करीब करीब सब लोग का क्वेश्चंस बन गया होगा। क्वेश्चन दिए हैं टाइप 1 जिस तरह से क्वेश्चन पूछता है वो बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस कराए हैं। अब इसमें क्वेश्चन दिए थे कुछ बनाने के लिए। जितने टाइप से क्वेश्चन पूछता है सभी टाइप से क्वेश्चंस करा दिए हैं टाइप 1 में। और उसी में कुछ और पूछता है क्या कि अंग्रेजी वर्ण वाला में दाएं से पश्चिमे और बाएं से छठे के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा, ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा उसको बताइए। तो भी क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए थे पिछले क्लास में। और वही 5 क्वेश्चंस दिए थे मिड वैल्यू यानी औसत निकालने के लिए। वही 5 क्वेश्चंस को अभी डिस्कस कराते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यूअस क्लास चलेगा। पहला क्वेश्चन क्या था जी? फर्स्ट क्वेश्चन था कि राइट से 10, क्या था? राइट से 10। मतलब क्वेश्चन रहेगा कि किसी अंग्रेजी वर्ण वाला में दाहिने से 10वां और दाहिने से छठा के ठीक बीच में कौन सा लेटर होगा? राइट से क्या है? छठा। राइट से क्या है? छठा। यही इसको निकालना था ठीक बीच में ना, यानी मिड वैल्यू निकालना था यानी औसत। इसको क्या बोलेंगे? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू बोलो या तो औसत बोलो, एवरेज बोलो। तो निकालने के लिए क्या बताया इसका? बहुत अच्छे से नोट्स भी लिखवा दिए थे सब लोग को कि जब मिड वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब दोनों पोजीशन क्या हो? सेम हो। दोनों पोजीशन सेम हो। अगर सेम नहीं है तो सेम उसको बनाएंगे, सेम नहीं है तो सेम बनाएंगे, उसके बाद आंसर देंगे। जैसे अब राइट है ना जी, तो दोनों सेम है तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बनाएंगे, जोड़ देंगे, इसको बना देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? 10 + 6/2 यानी कहने का मतलब कि 16/2। तो कितना आ गया? 8। अब राइट से 8 है जी, राइट से 8वां लेटर। राइट से 8वां लेटर क्या होगा? आंसर होगा। तो हमको राइट से बदलना है तो हम डायरेक्ट लेफ्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट से ही हो जाएगा। 27 - 8 = 19। 19 पर क्या आता है? एस आंसर। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन सभी लोग इसको अच्छे से समझ लिया होगा कि इसका एस आंसर हो जाएगा। 19 नंबर पर क्या आता है जी? एस आंसर होगा। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन था लेफ्ट से छठा, लेफ्ट से छठा और लेफ्ट से 10वां। तो मिड वैल्यू क्या हो जाएगा जी? दोनों को जोड़ देंगे, बाई 2 कर देंगे क्योंकि डायरेक्शन सेम है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 10 × 6 = 16/2। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो लेफ्ट से 8वां पर क्या आता है? एच आंसर। सोचना नहीं है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, लेफ्ट से ही ये था। चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन था जी। तीसरा क्वेश्चन क्या था? लेफ्ट से 18वां, लेफ्ट से 18वां, फिर लेफ्ट है ना था जी, फिर लेफ्ट है कितना? फिर है लेफ्ट से छठा, लेफ्ट से छठा। तो मिड वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। 18 + 6/2 यानी कितना आ जाएगा? 24/2 यानी कितना आ गया? 12। अब बताइए ये जो 12 आया लेफ्ट से आया, लेफ्ट से 12वें नंबर पर क्या आता है? एल आंसर। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यहाँ तक आशा करते हैं कि सबको क्लियर हुआ होगा। कोई किसी भी 1% का भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब तीसरा, चौथा और 5वां क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, चौथा और 5वां क्वेश्चन कराते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन था राइट साइड लेफ्ट जी। पहले चौथा क्वेश्चन है
राइट से 6, क्या है, राइट से 6, लेफ्ट से है 3, लेफ्ट से है 3। तो बताना है कि मिड वैल्यू क्या होगा, मिड वैल्यू क्या होगा, मिड वैल्यू क्या होगा। देखिए कितना आसान है। तो राइट है उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर, क्योंकि हम नोट पॉइंट लिखा है कि जब एवरेज यानी औसत तभी निकाल सकेंगे जब क्या हो, पोजीशन दोनों सेम है। तो पोजीशन सेम इसमें नहीं है तो पोजीशन सेम कर देते हैं, क्या दिक्कत। अब लेफ्ट है तो इसको राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर राइट से 6 है तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 27 माइनस 6, ठीक। तो लेफ्ट से अब कितना हो जाएगा 21, इधर लेफ्ट से कितना है 3। अब देखिए तो सेम हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ से मिड वैल्यू आराम से निकल जाएगा। तो 21 प्लस 3/2 यानी 24/2 यानी 12। तो लेफ्ट से बढ़ाने पर क्या आता है जी, एल, आंसर। उसी तरीके से 5वां क्वेश्चन देख लीजिए सभी लोग। 5वां क्वेश्चन इसी तरीके से 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि राइट से 9 और लेफ्ट से 6, राइट से 9 और लेफ्ट से 6। तो देखिए दोनों को लेफ्ट बना देते हैं, क्या दिक्कत है, इसी को बना देते हैं। तो कितना हो जाएगा जी, राइट है तो लेफ्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, 27 माइनस 9, तो यानी कितना आ गया 18। तो लेफ्ट से 18 आई लेफ्ट से 6, तो दोनों क्या हो गया, जुट जाएगा ना। जब मिड में निकालना है तो 18 प्लस 6/2 यानी 24/2 यानी 12। तो लेफ्ट से क्या आ गया 12, लेफ्ट से बराबर नंबर पर एल, आंसर। क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। अब जिन लोगों का क्लियर नहीं होगा वो क्या करेगा, इसको देखेगा और बनाएगा। वीडियो को रोक रोक कर। चलिए हो गया होगा सभी लोगों को। अब आगे क्लास को थोड़ा सा कंटिन्यू इसी में करते हैं। तो भाई अभी औसत क्लियर नहीं हुआ है, औसत क्लियर नहीं हुआ है, इसमें भी अभी और क्वेश्चंस पूछता है। तो उसको ध्यान से देखिएगा सभी लोग। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए क्या करता है, जब अब मान लेते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू आ जा रहा है तब ना बता दे रहे हैं सर जी। भाई काटने के बाद एवरेज एकदम एग्जैक्ट वैल्यू में आ जाता है, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जा रहा है तो हम लोग आंसर बता दे रहे हैं। अब कहाँ फंसेगा, अब जैसे कहेगा कि जोड़ने के बाद 10 और 11 जोड़े तो कितना आ गया जी 21। अब 21/2 करेंगे तो 10.5 आ जाएगा, तब कहाँ से आंसर दे पाओगे, तब तो कंफ्यूजन हो जाएगा, कहेगा कि वो गलत पढ़ाया है, यही बात कहेगा ना सर जी, आप क्वेश्चन छोड़ के चला आएगा। मगर नहीं, उसका भी हम बता देंगे कि उसको कैसे आंसर देना है। जब मान लो कि एग्जैक्ट वैल्यू ना आए तो उसको क्या करना है अभी बताएंगे। अभी क्वेश्चन एक पहले लिखाते हैं, उसके बाद उस चीज को बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा सभी लोगों को। एक क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा और
बाएं से तीसरा और बाएं से तीसरा और बाएं से 18वां और बाएं से 18वां के ठीक बीच में होगा। ठीक है, बीच में होगा। ठीक बीच में होगा, ये क्वेश्चन है जी। ठीक बीच में होगा, ये क्वेश्चन है। अब देखिए सभी लोगों को क्वेश्चन लिखे हैं, अब सब लोग बनाने के लिए तुरंत बना दिया होगा लिखित के साथ। कैसा लेफ्ट है, लेफ्ट से क्या है जी 3, यही लेफ्ट से क्या है जी 18। अब क्या है, सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन है तो क्या करना रहता है, दोनों को जोड़ के भाग दे रहता है। और मिड वैल्यू जो तभी निकलता है जब दोनों का पोजीशन सेम रहता है। अगर सेम नहीं है तो उसको सेम बनाएंगे। यहाँ तो सेम है तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। तब देखिए तो 18 प्लस 3/2 तो 21/2 आ गया जी। तो देखिए तो इसको 10.5 आ गया। तब आंसर क्या देंगे? अब तो यहाँ फंस जाएगा लड़का सब। तो यही चीज को फंसना नहीं है। जब इस तरह से आ जाए, जब इस तरह से आ जाए तो क्या करना है, इसमें डबल आंसर आ जाएगा, दो आंसर आएगा। बीच में क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा बीच में। जैसे नहीं देखो, अब जैसे प्रूफ करके दिखाते हैं तुम लोगों को। जैसे ABCDEF जी है ना, जी है कि नहीं है। अभी 7 लेटर है यानी विषम आ रहा है। अब 7 लेटर है तो देखिएगा कि ठीक बीच में कहेगा कौन आएगा। तो देखिए एक इधर से कट गया, एक इधर से कट गया, एक इधर से कट गया, एक इधर से कट गया और एक इधर से कट गया और एक इधर से कट गया। तो हो गया, इसमें बीच में तो आ जा रहा है डी अगर विषम है तब। अगर मान लेते हैं कि कह देगा कि यही H, तब H हो जाएगा। तब बीच में ठीक कहेगा, तब इधर से काटेंगे, सबको काटेंगे। जैसे ABCDEFGH, इधर से काटो, इधर से काटो, इधर से काटो, इधर से काटो, इधर से काटो। अब ठीक बीच में 2 आएगा कि नहीं आएगा, 2 बीच में आ गया। ठीक उसी तरीके से इस क्वेश्चन के लिए भी क्या, अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पा रहा है हमको एवरेज निकालने के बाद, तो उसके ठीक बीच में क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक बीच में उसका क्या आएगा, 2 आएगा। कौन कौन आएगा वो देखिए। अब जब इस तरह से आए तो क्या करना है, +1 करके /2 कर देना है और -1 करके /2 कर देना है। समझे? जब इसको +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22/2, आ गया 11। फिर -1 करके करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20/2, तो कितना आ जाएगा, 10। तो देखिए अब बीच में क्या क्या आ जाएगा, J और K। बीच में क्या क्या आ जाएगा, J और K। बीच में क्या क्या आ गया, J और K। तो दिमाग में लगाइएगा, थोड़ा सा इस पॉइंट को याद रखिएगा सब दिन के लिए, कि जब भी अगर क्वेश्चन एग्जैक्ट वैल्यू अगर एवरेज निकाल रहे हैं नहीं देता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, तो उसको क्या करना है, एक बढ़ाकर और एक घटाकर भागा देकर उसको लिख देना है। फिर तो आ ही जाएगा। एक बढ़ाएंगे तो मान ले कि कितना है 21, तो 22 हो जाएगा। एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसको घटाएंगे तो बीच में 2 आ जाएगा। अब इस सभी लोगों को अगर याद नहीं रहेगा तो एक नोट पॉइंट लिख लीजिए कि अगर नोट पॉइंट लिखिएगा कि जब एवरेज में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, जब एवरेज निकालते समय एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, तो एग्जैक्ट वैल्यू, जब एवरेज निकालते समय एग्जैक्ट वैल्यू ना आए तो उसे हम क्या करना है, एक बढ़ा के /2 करना है और एक घटा के /2 करना है। ठीक, अगर इसको तो बोल दिए तो सब लोग नहीं लिख पाया होगा, इसको हम लिखवा देते हैं नीचे में। ये क्वेश्चन सब लोग लिख लिया होगा, सभी लोग लिख लिया होगा। तो नोट पॉइंट है वो लिख लीजिए, नोट पॉइंट है। इस नोट पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन करिएगा लोग। ठीक है, कह रहा है कि जब एवरेज निकालते समय एग्जैक्ट वैल्यू, जब एवरेज निकालते समय एग्जैक्ट वैल्यू एवरेज निकालते समय एग्जैक्ट वैल्यू ना आए,
एग्जैक्ट वैल्यू ना आए, एग्जैक्ट वैल्यू ना आए तो हमारा दो आंसर निकलता है, तो हमारा दो वैल्यू निकलता है या दो आंसर निकलता है, दो आंसर निकलता है, दो आंसर निकलता है। पहला कैसे निकालेंगे, एक प्लस करके, पहला क्या करेंगे प्लस एक ऐड जोड़ के निकालेंगे, यानी जोड़कर, और दूसरा घटाकर, 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 पहला जोड़कर दूसरा घटाकर, यहाँ पर दिखा दिए, देखिए पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, पहला दूसरा, यानी पहला जो होगा क्या करेंगे उसको जोड़कर आंसर देंगे और दूसरा घटा कर देंगे। जोड़ मतलब प्लस और घटाकर मतलब माइनस। ये नोट पॉइंट को अच्छे से कहीं कोना में नोट कर लीजिएगा और इसको बॉक्स में डाल दीजिएगा कि भाई इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। अगर इस तरह से भी क्वेश्चन आए तो हमको टेंशन लेने की बात नहीं है, उसको भी जवाब मेरे पास है। कभी कभी क्वेश्चंस बनाइएगा, देखिएगा दो दो आंसर आएगा, कहें कि एम और एन दोनों बीच में आएगा, तो भाई कैसे आया, यही कारण है आने का। ठीक है, सभी लोग नोट कर लिए होंगे। अब एक दो क्वेश्चन इस पर हो जाए, एक दो क्वेश्चन कर लिया जाए, दे देते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, सभी लोग बनाइएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन इनको बनाइए सभी लोग। पहला क्वेश्चन है, लेफ्ट से दसवां, लेफ्ट से दसवां के, लेफ्ट से दसवां और लेफ्ट से पांचवा के ठीक बीच में क्या आएगा, ठीक बीच यानी मिड वैल्यू, मिड वैल्यू क्या होगा। पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन, लेफ्ट से पांचवा, राइट से दसवां, राइट से दसवां, तो बताइएगा कि मिड वैल्यू क्या होगा। कोई कोई सिंपल वाला भी आ जाएगा जी, तो टेंशन नहीं लेना है, आराम से सबको जवाब देना है हम लोगों को। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि राइट से तीसरा, राइट से तीसरा और लेफ्ट से, लेफ्ट से, लेफ्ट से, लेफ्ट से पहला, तब बताइए कि मिड वैल्यू क्या होगा, मिड वैल्यू क्या होगा, मिड वैल्यू क्या होगा। चौथा क्वेश्चन, राइट से छठा और लेफ्ट से, लेफ्ट से, लेफ्ट से, लेफ्ट से नौवां, लेफ्ट से दसवां रख दो, ठीक है, लेफ्ट से दसवां, तब बताना है कि मिड वैल्यू क्या होगा जी, मिड वैल्यू क्या होगा। फिर अगला पांचवा क्वेश्चन कह देगा कि लेफ्ट से 15वां और राइट से बड़ावां, बताइएगा कि मिड वैल्यू क्या होगा, मिड वैल्यू क्या होगा। पांचों क्वेश्चंस को जवाब दीजिए बना के, पांचों क्वेश्चंस का जवाब दीजिए, पांचों क्वेश्चंस को जवाब दीजिए सभी लोग, तो बना देंगे इसको। चलिए हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो देखते हैं। यहाँ पर एक बार ध्यान देते चलिएगा सभी लोग, यहीं पर तुरंत आंसर देते हैं, टेंशन रहेगा जी, इतने में आंसर देना है हम लोग को। अब इतना हम लोग तेज हो गए हैं कि किसी को बैठा के पढ़ा सकते हैं। अब देखिए लेफ्ट लेफ्ट है ना जी, तो जोड़ जुट जाएगा ना,
10 से 5 15/2, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ना आ रहा है जी। 15/2, तो इसमें क्या करना है, एक बढ़ा के 16/2 और एक कम करके यानी 14/2। एक आ गया 8 है, एक 7। तो बताइए किसका मिड वैल्यू कितना आ गया, जी और एच। जी और एच क्लियर होते जा रहा है। अभी बताइए लेफ्ट से क्या है जी, पचमा, तो इसको लेफ्ट नहीं है राइट है, तो राइट इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा 17 ना, तो दोनों को जोड़ देंगे 17 5 22, 22/2 या आ गया जी के बार में 11। तो 11 नंबर पर क्या आता है के, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू आ गया था। जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा उसके लिए हम एक बढ़ाएंगे एक घटाएंगे। अभी देखिए इसको, देखिए इसको बनाते हैं कितना आसानी से बनेगा। क्या कर रहा है ये बताइए, तो राइट है ना, आई लेफ्ट है, तो लेफ्ट वाला को लेफ्ट ही छोड़ देते हैं, राइट वाला को ही कन्वर्ट कर देते हैं लेफ्ट में। तो लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24 ना, इधर लेफ्ट से कितना है 1, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 24 है, एक 25/2। तो बताइए एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, नहीं आएगा तो एक प्लस करेंगे तो 26/2 यानी 13। इधर से कितना हो जाएगा एक 24/2, इधर कितना आ जाएगा 12। तो एक वैल्यू कितना आ गया 12 और 13, यानी एल और एम। इसके आंसर क्या आया, एल और एम। क्लियर होते जा रहा होगा, एकदम सोचना ही नहीं है। आप देखिए इसमें, देखिए राइट है इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, क्या दिक्कत है, राइट है तो इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर दो। तो लेफ्ट में कितना हो जाएगा जी 21, लेफ्ट में कितना हो जाएगा 21, और लेफ्ट से कितना है 10, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 31। 31/2 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा है तो एक प्लस करके यानी 32/2 16, ये 30/2 15। देखिए बीच में क्या आ गया 15 और 16, तो 15 और 16 ओ और पी, ओ और पी आंसर, ओ और पी आंसर। ठीक है, उसी तरीके से इसको देखिए, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, क्या दिक्कत है। मान ले कि राइट से 12 है तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा ये, लेफ्ट से कर दो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेफ्ट में कितना हो जाएगा ये लेफ्ट में हो जाएगा 27 में से 12 चल जाएगा तो 15, यानी 15 हो गया। इधर लेफ्ट से 15 ही है, तो 15 15 30/2 15 आ गया जी। आंसर क्या हो जाएगा ओ। इसमें कुछ सोचना ही नहीं था। चलिए बना लिया सभी लोगों को, क्लियर हुआ होगा, क्लियर हो गया होगा। अब हम टाइप 1 प्रकार को अच्छे से पढ़ लिए। अब कहीं से क्वेश्चन पूछेगा तो हमसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। टाइप 1 से जैसे क्वेश्चन पूछेगा क्या है बन जाएगा सारा क्वेश्चन। अगर ना भी बनता है तो बोले है ना कि नंबर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर, उस पर क्या कर देना है व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया क्लियर। अब आज स्टार्ट कर, देखिए आज ही पढ़ा देंगे टाइप 2 भी। जब टाइप 1 बढ़िया से पढ़ लिए ना तो मुश्किल से 5 से 7 मिनट में आपको टाइप 2 क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सारा प्रोसेस टाइप 1 ही वाला होता है। उसमें केवल क्या होता है लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट करना रहता है। ठीक ना, अब इसको सब लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए तो नोट डाउन कर लिए होंगे, तो अब इसको रब करते हैं। चलिए हो गया। अब चलिए टाइप 2, टाइप 2 बताए थे कि टाइप 1 टोटल कितने 60 टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछने का इसका आइडिया है, जिसको में टाइप 1 हम बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हैं। अबाउट टाइप 2, टाइप 1 में क्या बोले थे कि ए से लेकर जेड तक जाएगा, सीधा जाएगा जी, ए से लेकर जेड तक जाता है। अब टाइप 2 में क्या कहेगा कि जेड से लेके ए तक जाएगा, जेड से ए तक जाएगा, जेड से ए जाएगा, मतलब उल्टा। अब सीधा एबीसीडी नहीं पढ़ेगा, ये कैसे पढ़ेगा उल्टा पढ़ेगा, उल्टा पढ़ेगा। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, उसको एक क्वेश्चन पहले लिखिए। तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, क्वेश्चन देखिए जी आता है कैसे इसमें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को
विपरीत क्रम में लिखा जाए, रिवर्स ऑर्डर इसको कहते हैं इंग्लिश में, विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत, 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 विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो, याद रखिएगा जहां विपरीत क्रम कहा इसका मतलब टाइप 2 का क्वेश्चन है, टाइप 2 का क्वेश्चन। विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर दाएं से चौथे के बाएं, दाएं से चौथे के बाएं, दाएं से चौथे के, सॉरी दाएं से, दाएं से चौथे के, दाएं से चौथे के बाएं, दाएं से चौथे के बाएं, दाएं से चौथे के बाएं पचमा होगा, दाएं से चौथे के बाएं पचमा होगा, पचमा होगा, पचमा होगा। देखिए जी क्वेश्चन है, अब देखिए क्वेश्चन तो वही है कि नहीं है, दाएं और बाएं है, लेकिन अगर विपरीत क्रम नहीं कहा हुआ रहता क्वेश्चन में तो डायरेक्ट हम आंसर जोड़ के दे देते हैं, क्योंकि क्या है डिफरेंट पोजीशन है तो आंसर प्लस होगा। इतना याद रखिए, हाउस पूछ कभी मत करिएगा लोग, जब एवरेज कहेगा तब सेम पोजीशन को जोड़ते हैं, अगर एवरेज नहीं कहता है, मिड वैल्यू निकालने के लिए नहीं कहता है, ठीक बीच में अगर नहीं पूछता है तो कभी भी सेम पोजीशन को जोड़ना नहीं है, सेम पोजीशन माइनस होता है, बाकी सब में सेम पोजीशन माइनस, लेकिन एवरेज निकालना है वहां प्लस। ठीक है, बस इस चीज को ध्यान रखिएगा सब लोग। तो कौन सा अक्षर दाएं से, अब इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना रहता है, इसमें कुछ नहीं करना रहता है, जो है सो ही बनाना है। जैसे अब इसमें क्या करना है ना, देखिए ये जो दाएं है ना उसको बाएं खाली लिख देना है, दाएं जो है क्या हो जाएगा बाएं हो जाएगा, ये दाया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बायां, केवल पोजीशन को चेंज करते हैं, दाया है वो क्या डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, बस दाया है वो क्या हो जाएगा बायां, और जो बायां है वो क्या हो जाएगा दायां, बायां हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दायां। मतलब इस क्वेश्चंस में अभी ना कि बाएं केवल लिखा हुआ रहेगा, वही पोजीशन को ना चेंज करेंगे कि भाई 27 से माइनस करेंगे तब बाएं होगा, ऐसा नहीं करना है, केवल क्वेश्चन में लिखा हुआ है बस, जो दायां लिख ले है विपरीत क्रम में लिख ले दायां, पहले ही तू सब समझो ना जी कि कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया तो उलट दिया है, हम यहाँ सीधा कर दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, वो क्वेश्चन में उलट दे रहा था हम सीधा करके बना देंगे, वो क्वेश्चन उलट रहा है हम सीधा करके बनाएंगे, वो जो दायां कर रहा है वो बायां हो जाएगा, जो बायां कर रहा है वो दायां हो जाएगा। उलटने का मतलब है ना हुआ कि उलट के लिख ले, कि जो बायां को दायां लिख ले तो भाई हम पहले से चेंज कर देते हैं, क्या दिक्कत है, तो हम चेंज कर दिए, इसमें कुछ करना ही नहीं रहता है। बस आप देखिए इतना ध्यान रखिएगा कि जो राइट रहता है वो क्या हो जाता है लेफ्ट, और जो लेफ्ट रहता है वो क्या हो जाता है राइट, ठीक ना। क्वेश्चंस में इस चीज को लिख लीजिएगा ध्यान से कि जो राइट रहता है वो लेफ्ट हो जाता है, जो लेफ्ट रहता है वो राइट हो जाता है। अब बनाने के सब नियम जान रहे हैं हम लोग, लिख देंगे, डायरेक्ट बदल दिया है ना जी। क्वेश्चन मान लो की था कि दायां से कितना था, दाएं से 4 था, फिर बाएं से क्या था 5 था, दाएं से बाएं से 5 था, तो हम बदलना है ना हमको है जी। अब इसको बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, बाएं से 4 हो जाएगा, और ये दाएं से कितना हो जाएगा, दाएं से 5 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, बाएं से 5 से 4 9। आइए आंसर, कुछ नहीं करना है, सारा वही प्रोसेस, लेकिन एक में सिर्फ और सिर्फ काम करना है क्या, ये मेरा क्वेश्चन था, यहाँ बनाने का मेथड हुआ मेरा, ठीक। बनाने का सारा मेथड टाइप 1 का ही रहेगा, जितना क्वेश्चन पूछे, अगर मान ले कि मिडवे का भी वैल्यू पूछ देता है इसमें तो सब काम वही करेंगे, जो बाएं है वो दाएं करेंगे खाली बस। आज जितना प्रोसेस अभी पढ़ाए हैं, जितना प्रोसेस अगर पढ़ाए हैं तो वो सब प्रोसेस वही रहेगा, टाइप 1 का ही सारा प्रोसेस रहेगा, लेकिन टाइप 2 में केवल इतना ध्यान देना है और टाइप 2 हमारा कंप्लीट हो गया।
बस कुछ नहीं करना, एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं, क्लियर हो जाएगा। नहीं तो इसको एक काम करिए, क्वेश्चन कराने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि तो आप लोगों को एक नोट पॉइंट लिखवा देते हैं, नोट पॉइंट लिखवा देते हैं। चलिए नोट पॉइंट लिखिएगा सभी लोग, तो टाइप 2 का नोट पॉइंट लिखिएगा। टाइप 2 का नोट पॉइंट में लिखिए, यदि जब भी सीरीज लिखेगा कि जब भी सीरीज मतलब समझ रहे हैं सब लोग ना, ABCD, जब भी सीरीज रिवर्स ऑर्डर जब भी सीरीज रिवर्स ऑर्डर में हो तो जब भी सीरीज रिवर्स ऑर्डर में हो तो कुछ भी करना है तो सिर्फ राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट में चेंज कर देना है। राइट को लेफ्ट, नहीं लेफ्ट को राइट, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट में चेंज करना है। सभी लोग इस नोट पॉइंट को अच्छे से लिख लिया होगा, सभी लोग इस नोट पॉइंट को अच्छे से लिख लो कहीं कॉपी में, कि कुछ भी करना है तो राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट। टाइप 2 में ही काम करना है कि राइट को लेफ्ट में चेंज करना है और लेफ्ट को राइट में चेंज करना है, बस यही थोड़ा सा लिखना है और टाइप 2 हो जाएगा कंप्लीट। अब जब टाइप 2 पढ़ा ही नहीं दिए हैं तो क्वेश्चन दे देते हैं, कुछ 4-5 क्वेश्चन दे देते हैं, उनमें लिख देंगे कि भाई ये क्या है, रिवर्स ऑर्डर में है। सभी लोग नोट पॉइंट को अच्छे से लिख लो। 1-2 मिनट टाइम दे, 1 मिनट टाइम दे देते हैं, 1 मिनट थोड़े लिखेगा लगेगा लिखने में। चलिए हो गया, लिख लिए होंगे सभी लोग, चलिए हो गया होगा। अब इसको रफ करते हैं, हम क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चंस देंगे बनाने के लिए, सभी लोग क्वेश्चंस को अच्छे से बनाएगा। टाइप 2 का क्वेश्चन होगा जी, टाइप 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि राइट से 18वें के लेफ्ट 9वां कौन सा लेटर होगा, जो दिया हुआ है क्या, रिवर्स ऑर्डर में दिया हुआ है, लिख देंगे, यहाँ लिखा हुआ रहेगा रिवर्स ऑर्डर मतलब विपरीत क्रम में। दूसरा क्वेश्चन, लेफ्ट से 18वां राइट से 9वां, राइट से 12वां बताना है कि कौन सा लेटर होगा। क्वेश्चन समझ रहा है ना, क्वेश्चन कैसे लिखेगा, ये शॉर्ट में हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन आपको लिखेगा कि बताइएगा कि किसी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 18वें के बाएं 9वां अक्षर होगा। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। ये सब शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहे हैं। ये क्या है जी, रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, लेफ्ट से छठा
और राइट से 18वां बताना है कि कौन सा लेटर होगा। रिवर्स ऑर्डर। फिर चौथा क्वेश्चन लिख लीजिए। लेफ्ट राइट से 15वां, लेफ्ट से 14वां बताना है कि कौन सा लेटर होगा। रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है जी आपका, रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, राइट से 20वां, लेफ्ट से 5वां बताना है कि कौन सा लेटर होगा। ये भी क्या है, रिवर्स ऑर्डर में है, रिवर्स ऑर्डर, ठीक, रिवर्स ऑर्डर में है। चलिए 5 क्वेश्चन सभी लोग बनाइएगा और आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अब अगले क्लास में पढ़ा देंगे टाइप 2 टाइप 3 और 1 से 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। 2 से 3 क्लास चलेगा, आपको अल्फाबेटिकल सीरीज खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोग बनाइएगा सभी क्वेश्चंस को और बना के लाइएगा। क्वेश्चन सब लोग लिख लीजिए। चलिए हो गया।